नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पंचतत्व में विलीन हुए वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल, उनके निधन से पूरे गांव में शोक की लहर। आज कामेश्वर चौपाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सुपौल जिले के कमरेल गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। कामेश्वर चौपाल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव कमरेल पहुंचा, वहां हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ गया। कमरेल गांव में राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र विवेकानंद विवेक ने मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार, राजनीतिक हस्तियां, प्रशासन और हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। कामेश्वर चौपाल जी के अंतिम संस्कार में बिहार सरकार और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रमुख रूप से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सुपौल जिला प्रशासन की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एडीएम राशिद कलीम अंसारी, निर्मली एसडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीपीओ राजू रंजन कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कामेश्वर चौपाल जी का जीवन और कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कामेश्वर चौपाल जी गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बड़े काम समाज के हित के लिए किया। इसीलिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और उनको श्रद्धांजलि समर्पित की। उनके परिवार को के रूप में हम लोग सभी परिवार के लोगों से हम लोग आग्रह भगवान उनको। कामेश्वर चौपाल जी का जीवन सामाजिक जीवन था। उन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया था और भगवान राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण ट्रस्ट समिति के अस्थायी सदस्य थे। पहला ईंटा भी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए डालने का काम किया था और सदैव समाज के प्रति समर्पित रहते थे। भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक सदस्य भी थे और हम लोग आज मर्माहत हैं कि आज हम लोग को छोड़कर वो चले गए। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और आज उनके गांव में उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। हम सभी मर्माहत हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी के पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को संबल दें कि वो परिवार इस दुख के घड़ी में अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सर, एक दलित परिवार में और एक पिछड़े गांव में जन्म लेने के बावजूद जो मुकाम हासिल किया उन्होंने, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही उनका सामाजिक जीवन था। दलित नहीं, अत्यंत पिछड़े परिवार और जिस परिवार में वो जन्म लिए, गांव से वहां तक गए, यही तो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कि गांव से अपने आप को सुदूर देहात से अपने आप को सामाजिक जीवन में स्थापित करके विधान परिषद का सदस्य बनना और समाज में इतना सेवा करना, अपनी पहचान बनाना, ये इनकी उपलब्धि है। आज उसी को समाज याद कर रहा है। सर, चौपाल जी के निधन से हम सुपौल वासी, कोसी वासी, बिहार वासी काफ़ी मर्माहत हैं। एक सुलझे हुए इंसान थे और शुरू से समाज सेवा में लगे रहते थे और इनका जीवन पूरा सादगी से भरा जीवन था। काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे और आरएसएस के द्वारा इन्हें कई बड़े बड़े जगह पर भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम इनका मानते हैं, जो आज दुनिया में चर्चित श्री राम का मंदिर है, उस श्री राम के मंदिर का पहला ईंट रखने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इन्हें सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और आरएसएस के द्वारा पहला कार सेवक का इन्हें संज्ञान दिया गया, ये बड़ी बात है। और विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया, ये इनको काफ़ी सम्मान को बढ़ाता है। एक बड़े समाज सेवी थे और इसके लिए हम लोग इनके परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में और ईश्वर से कामना करते हैं कि अपने श्री चरणों में इन्हें जगह दें। इनके साथ पैतृक गाँव पहुँचे हैं आज और यहाँ का बस्ती आप देख रहे होंगे,
दलित बस्ती बताया जाता है। यहाँ के क्षेत्रीय विकास के लिए क्या आश्वासन है? देखिए, क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है, सरकार लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि हम लोग पक्की सड़क से, इतना इंटीरियर में होने के बावजूद भी पक्की सड़क से इनके घर तक हम पहुंचे। बिजली की व्यवस्था हमेशा रहती है, इनके घर पर नल जल का पानी का टंकी लगा हुआ है, शुद्ध पानी मिलता है। तो जो विकास का काम गाँव में हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है, वो इनके घर तक भी पहुँचा हुआ है। और आगे भी जो भी आवश्यकता होगी इस गाँव के लिए, पंचायत के लिए, हम लोग हर तरह से उसे पूरा करने का काम करेंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक गांव के विकास में लगे हुए हैं और इस गांव का भी विकास हो रहा है। जो भी कमी होगी हम लोग उसे पूरा कराएंगे। एक कार्यकर्ता के तौर पर सर आपने साथ में काम किया है, निश्चित रूप से वर्षों से हम लोग को साथ में काम करने का मौका मिला। मुझे भी 5 बार विधानसभा जीतने का मौका मिला। मैं 20 साल से मिले हो इनसे लगातार हम लोग संपर्क में साथ में रहते थे। जहां भी जाते थे ये घर द्वार छोड़ करके, भूल करके एक लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ इनका काफी मधुर संबंध रहता था। काफी व्यवहार कुशल रहते थे, कोई इनका विरोधी नहीं हुआ करता था। जिससे मिलते थे वो इनके हो जाते थे, ये इनका व्यवहार था। ये काफी व्यवहार कुशल थे। ऐसा व्यवहार ईश्वर सबको दे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए N2N भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।